व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी चेरी के शरबत की रेसिपी आज आपको बनाकर जो है वो पीकर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है। तो उसमें हमें ऐसी मशरूबात, ऐसी ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो और हमें जो है पीकर कोई नुकसान भी ना हो। ख़ासतौर पर बच्चों के लिए जो है, बच्चे बेस्ट है, उनकी सेहत के लिए भी बेस्ट है। तो ये चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन आधा किलो केरी ली हैं। अब मैं इनका जो छिलक है वो अच्छे से जो है वो पील ऑफ कर लूँगी, इन सबको छील लूँगी। छीलने के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको एक जो है वो अच्छे से पील ऑफ करके दिखा देती हूँ, ताकि जो है आपको पता चले कि आपने किस तरह से छिलक जो है बारीक बारीक उतारना है। बिल्कुल बारीक बारीक हम इसका छिलक उतारेंगे। अपनी तमाम केरियों को जो है पील ऑफ कर लिया अच्छे से। अब मैं इसके बनाऊँगी स्लाइस। मैं जो अपनी केरियों को बारीक बारीक स्लाइस की उसमें काट लेना है अच्छे से। स्लाइस करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी केरी के जो है वो स्लाइस कर लिए हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे कच्चा जो है डायरेक्ट इसका वो बना लेते हैं शरबत, लेकिन मैं इसको जो है वो पहले 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे जो है बॉईल करूँगी, उसके बाद मैं इसका शरबत बनाऊँगी। यहाँ मैंने ले लिया एक खूबसूरत सा फ्राई पैन और इसमें मैं ऐड कर दूँगी अब अपनी जो है वो, अब मैं इसमें जो है 1 कप पानी डाल दूँगी। यहाँ हमने इतना पानी ऐड करना है कि आपकी केरी जो है वो अच्छी तरह पानी में डिप हो जाए। यहाँ पर जो है मैं अपनी केरी को 5 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। यहाँ पर जो है इसमें बॉयल आ गया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर जो है वो हमारी केरी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। जो है 5 से 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमारी केरी का जो था वो ठंडा हो गया था और मैंने इसको जो है वो इसमें ऐड कर दिया है जग में। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप जो है वो चीनी का। आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लेमन का रस और इसके मैंने बीज जो है वो निकाल दिए थे, क्योंकि अगर बीज हम इसमें ऐड करेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा, तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। यहाँ है मेरे पास काला नमक है, ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ जायके के लिए भी, और इससे जो है वो चटपटा सा हो जाएगा हमारा शरबत। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदर जो है वो पुदीने के पत्ते लिए हैं, और ये जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में वैसे भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं पुदीने के, और हमारे जो मैदे के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आइस क्यूब। जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा ये मज़े का होगा। अब मैं इसमें करूँगी एक कप जो है वो पानी का, ठंडा पानी था ये। अब मैं इसको यहाँ अच्छे से करूँगी ब्लेंड। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फिर ले लिया एक बाउल में जो है मैं अपना ऐड करूँगी वो शरबत, ताकि जो इसका पल्प जो है वो सारा निकल जाए और हमें जो है वो फ्रेश जूस जो है मिल सके। तो अच्छे से छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से हम छान लेंगे, और जो है इसका सारा पल्प जो है हमें वो निकाल देना है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से छान लेंगे। इसको अच्छे से जो है ऐसे कर करके हम इसको सारा जूस इसका अलग कर लेंगे, और जो इसका पल्प है वो उसका अलग कर देंगे। तो हमारा शरबत रेडी है, लेकिन मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है और हमें इसे जो है पतला बनाना है। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा केरी का शरबत जो है वो रेडी हो गया बिल्कुल। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। कुछ भी अच्छा सिखाया और कुछ भी आपको नया सीखने को मिला हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।